अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वक्त इंटरनेशनल महाज के ऊपर आप देखें अमेरिका और ईरान के दरमियान एक डेडलॉक है। पाकिस्तान अपने तौर पे कोशिश जरूर कर रहा है कि दोनों फरीकैन एक बार फिर मुज़ाकरात की तरफ लौट आएं। गुज़श्ता रोज़ अमेरिका के सदर ने अगले 36 से 72 घंटों का इशारा तो दिया, लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से कोई ऐसा इंडिकेटर नजर नहीं आ रहा कि उसकी पोजीशन के अंदर कोई तब्दीली हुई हो, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि जिस तरह से उनकी तरफ से जहाज़ों को कब्जे में लिया गया वो टिट फॉर टैट दिखाई दिया। अब जो ब्लॉकेड है, क्या वो ईरान के ऊपर प्रेशर बना पाएगा या बना पा रहा है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है जिसकी बुनियाद के ऊपर चीज़ें अगले चंद दिनों के अंदर तब्दील हो सकती हैं। ये तो हो गया जो इंटरनेशनल महाज के ऊपर चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान की सियासत, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कोई डल मोमेंट होता ही नहीं है। इस वक्त अगर आप देखें, कल खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने जो अपना इजलास है वो ऐवान के बजाय स्टेडियम के अंदर किया। अब उस पर बहुत सारे सवालात हैं कि आखिर ये क्यों आइडिया आया, इसकी वजूहात क्या है, इससे हासिल क्या किया गया। यानी आवाम को अगर रसाई देनी थी, इतना आपने खर्चा किया या आपने इतने इंतजामात किए, तो वो तो ऑलरेडी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंतजामात हो जाते हैं। फिर अडियाला को लेकर बहुत सारी पॉलिसीज या चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ या इबहाम तहरीक इंसाफ में मौजूद है, और फिर अब एक बार फिर तहरीक इंसाफ लाहौर जलसा करना चाहती है। जलसे पहले भी हो रहे थे। क्या तहरीक इंसाफ के पास कोई स्ट्रेटजी है या तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ जो है वो हवाई फायर ही कर रही है? इन तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर हमने बात करनी है और 3 सीनियर सहाफ़ियों को दावत दी है। मैं तारुफ करवाता हूँ। सबसे पहले मिस समीना पाशा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। समीना पाशा सीनियर सहाफ़ी तजयकार, आपका शुक्रिया। फरवा वहीद साहिबा ने हमें ज्वाइन करिए। फरवा साहिबा, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। सैयद ज़िशान अजीज़ भी हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा समीना पाशा साहिबा आपसे शुरू करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सिनेरियो है, चले पाकिस्तान की जो वाह बल्ले बल्ले हो रही है वो तो सभी उसके ऊपर खुश हैं, लेकिन बतौर जमात तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त जो उनकी स्ट्रेटजी है, आपको पहले तो ये बताएं कुछ स्ट्रेटजी नजर आ रही है या वो भी बस हवाई फायरी करते दिखाई दे रहे हैं? थैंक यू उमर। नहीं, आप स्ट्रेटजी पीटीआई की किस हवाले से पूछ रहे हैं? मिसाल के तौर पे कोई एहतजाज को लेकर हमने सुना था कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की जाएगी, कोई स्ट्रीट मूवमेंट नजर नहीं आ रही। अडियाला के बाहर बुलाते हैं, अडियाला के बाहर कोई नहीं आता। कहीं पे हमें महमूद खान जगजई नजर नहीं आते, और फिर अलीमा खान जिस तरह से कहती हैं वो पार्टी से भी मायूस हैं, वो वकीलों से भी मायूस हैं। तो तहरीक इंसाफ के सामने से करना क्या है? अब मजामत करनी है, ऐवान में रहना है? इस हवाले से जाना चाह रहा हूँ। सही नहीं, वो आपने शुरू में रेफरेंस दे दिया ना, तो मैंने कहा शायद आप उसके हवाले से स्ट्रैटेजी का पूछ रहे हैं। नहीं, ये बात आपकी सही है। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तो इस वक्त बिल्कुल नजर नहीं आती पीटीआई की। क्लूलेस नजर आ रहे हैं तमाम लीडर्स इनके। और एक तो शुरू में तो ये प्रॉब्लम नजर आता था कि दो मुख्तलिफ आरा हैं। एक ग्रुप चाह रहा है कि जी मजामत हो, दूसरा ग्रुप चाह रहा है कि मफामत हो। लेकिन अब तो ऐसे लग रहा है कि कोई कुछ भी नहीं चाह रहा। बिल्कुल एक खामोशी है, और इस खामोशी को तोड़ने के लिए कभी कभार कोई जलसा कर लें या कुछ है, लेकिन वो कोई प्लानिंग नहीं है उसके पीछे नजर आती कि आप का प्लान ये है कि जी यहाँ जलसा कर रहे हैं, फिर यहाँ कर रहे हैं, उसके बाद आपका ऑनवर्ड्स ये प्लान है। प्रॉपर आपकी जैसे स्ट्रैटेजी होती है, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। खुद इमरान खान साहब के हवाले से ये खबर आई है कि उन्होंने रिहाई फोर्स का जो आइडिया है उसको भी पसंद नहीं किया। और इसी तरह से लॉन्ग मार्च के हवाले से भी इमरान खान साहब ने अगर बाकी 1-2 मैसेजेस भिजवा दिए थे तो वो ये भी भिजवा सकते थे अगर उन्हें लॉन्ग मार्च चाहिए होता। उन्होंने किसी लॉन्ग मार्च के लिए नहीं कहा। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बाहर मौजूद है उसके पास भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, और अंदर से भी उसे कोई वाज़ेह इशारा नहीं आया, सिवाय इसके कि आप अदालतों पे जोर बढ़ाएं, अपनी जो एक स्ट्रीट पावर है उसको जारी रखें। लेकिन ऐसा कोई हतमी लाहेमल या फाइनल कॉल या कुछ ऐसा अभी दिखाई नहीं देता। और मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त हालात है उमर, इस वक्त जिधर हम खड़े हैं, शायद वो कोई इतने सूटेबल भी नहीं है किसी भी मूवमेंट के लिए। आपको पता है बैरूनी हालात जिस तरह से हैं, उसमें जो पाकिस्तान का किरदार है उसकी वजह से जाहिर है उस हुकूमत को, इस निज़ाम को एक स्ट्रेंथ मिली है। दूसरा, मौसम इतना गर्म अब है, हो चुका है शुरू, और अब ऑनवर्ड्स इसने गर्म ही रहना है। तो ऐसे में भी कोई आपको नजर नहीं आता कि तहरीक के लिए कोई आइडियल मौसम हो। और तीसरी बात यह है कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, इनकी लीडरशिप, इनके दरमियान एक गैप है। कोई स्ट्रेटजी नहीं है। इवन इमरान खान साहब की फैमिली और उनकी पार्टी की जो आपस में कोऑर्डिनेशन है वो मुतासिर हो चुकी है। तो ऐसे में बिल्कुल एक टोटल क्योस ही नजर आता है। क्योस नजर आ रहा है। अच्छा फरवा, आप ये बताएं कि कल हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान असम्बली को निकाला से मुराद किया कि लेकर स्टेडियम में चले गए, वहां पर इजलास किया। ये क्या मंतक है कि जी अवाम को बराह रास्त रसाई देनी है तो जो इजलास है वो हमने स्टेडियम के अंदर करना है? ये क्या कोई पॉलिटिकली वाइज डिसीजन था
ये कुछ स्टंट कहा जाएगा? क्या उसकी आप वजह समझती हैं? दूसरा, ये जो मिस अमीना बात कर रही थी कि देखें ओवरऑल इंटरनेशनल जो हालात हैं वो भी इसको फेवर नहीं करते कि लोकली कोई चीजें चली जाएं, आप उसको इंटरनेशनल वजूहात समझती हैं या पीटीआई के पास कोई स्ट्रेटजी है नहीं है? आपने अपने आप को इन तमाम चीजों से इररिलेवेंट कर लिया सारी पॉलिटिकल इक्वेशन के अंदर। बहुत शुक्रिया उमर, और आपके बाकी पैनलिस्ट को अस्सलाम वालेकुम। आपके पहले सवाल के जो पहला हिस्सा है उससे आगाज कर लेते हैं कि जो उन्होंने इजलास का वेन्यू चेंज किया है, आई थिंक इट्स सोली एन ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स का हिस्सा है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि इस वक्त जो खबरें हैं, अखबारात, आप और मैं, हम सब जब रोज उठते हैं सुबह, जब अखबारात पढ़ते हैं, तो हम मोस्टली हेडलाइंस में कहीं पर भी, इवन इंटरनल पॉलिटिक्स की भी बात कर रही हूँ पाकिस्तान की, तो खातिर खा कोई कहते हैं कि पेशरफ्त नहीं है उसकी, ठीक। तो वहीं पर जमूद का शिकार है। सीम्स लाइक कि चीजें वहीं पर खड़ी हुई हैं, इंटरनेशनली बहुत कुछ हो रहा है। तो ये एक ऑप्टिक्स की सियासत है जो कि कुछ चंद लोगों को दिखाना था कि हम कुछ कर तो रहे हैं। ठीक। इससे मुझे एक बड़ी फनी मिसाल याद आती है, वैसे बड़े इनअप्रोप्रिएट है देना, लेकिन वो मैं शॉर्ट करके बताती हूँ। वो आपने देखा होगा कि पंजाबी में जरा ज्यादा मजा आता है कि बांदर कहता है कि मैं नसपच ते बहुत कीती है, बाकी जो अल्लाह दी मर्जी। तो मुझे तो वो नसपच ही नजर आ रही है, मुझे उसके अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा। ठीक। जो समीना साहबा के बात का हिस्सा आपने किया है, मैं समीना साहबा के साथ एक शो में थी गुज़श्ता कुछ महीनों पहले की ठीक। बात है, और वहां पर एक बात की थी कि इमरान खान साहब इररिलेवेंट हुए नहीं हैं, हो जाएंगे। ठीक। और फिर वो एक ब्रिगेड शुरू हो जाती है सोशल मीडिया पर। आज मैं बात को दोबारा दोहराती हूँ और मैं कहती हूँ कि इररिलेवेंट शायद होते ना, लेकिन कर दिया गया, और ये वो किया भी उनकी ये करने से मुराद आप पावरफुल क्वार्टर्स की या गवर्नमेंट की बात कर रही हैं या पीटीआई की खुद बात कर रही हैं? मैं आपको पार्टी की बात कर रही हूँ। पीटीआई की। देखिए, अरबों रुपए आपके, ये मैं नहीं कह रही, फवाद चौधरी साहब जो उनकी पार्टी के कभी मेंबर रहे हैं, जो उनके बड़े करीब रहे हैं, शेर अफजल मरवत जो जिनको पार्टी से उन्होंने निकाला है, ये इस तरह के लोग उनके इल्जामात लगाते हैं। एक्स पर जाकर आप देखें, वो कहते हैं अरबों रुपए वकीलों को दिए, 52%, 53%। जिस पार्टी में इलेक्शंस के बाद वकील आए हों, सेनेट की सीट पर हामिद खान जैसे जीरक लोग आए हों, ये सोचकर पार्टी टिकट दिया हो कि भाई ये जब सेनेट में जाएंगे, चूंकि ये वकील हैं, तो इनका पर्सपेक्टिव आम पॉलिटिशियन से मुख्तलिफ होगा। या ये जो हम नए वकील असेंबलीज में मुतारिफ करवा रहे हैं, इंतजार पंजोता के ऊपर उन्होंने एतराज उठाया, उनके भाई जो हैं वो भी हैं शामिल, और भी बड़े वकील हैं इसमें। सलमान अकरम नादा साहब जो कि बड़े प्रोमिनेंट फेस हैं, जो आजकल जो उनके इख्तलाफात चल रहे हैं, क्या किसी ने भी फीस लेने के अलावा इमरान खान साहब के केसेस को उस तरीके से परस्यू किया? और रही बात एहतजाज की, आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सुहेल खान आफरीदी एहतजाज करना होता, तो 8 फरवरी का एहतजाज मौखर नहीं होता। कीपिंग दैट, तब मौसम भी ठीक था, तब हालात भी ठीक थे, तब कोई बम भी नहीं लगा था किसी मुल्क में। वेरी राइट। आप कह रही हैं कि वो जो ट्रेन है वो बेसिकली 8 फरवरी को मिस हो चुकी है। जिशान, मुझे ये बताइए कि ये जो तहरीक इंसाफ को लेकर आप तहरीक इंसाफ कहती थी जी अब रिहाई फोर्स आ गई है, अब स्टेट मूवमेंट आ गई है, अब सिर्फ मजामत होगी, देखो सोहेल आफरीदी को ले आए हैं, देखो महमूद खान अचकजई आ गए हैं, सारे चेहरे देखो जरा, जुनैद अकबर ले आए, वो सारे के सारे यूं लगता है कि या तो वो डिफ्यूज हो गए हैं या उनके पास कोई प्लान ही नहीं है। पीटीआई का वर्कर जलसे में आ जाता है, आप उसको बुलाते हैं कि आओ भाई अडियाला के बाहर, वहां नहीं आता। क्या उसका मिसट्रस्ट है अपनी क़यादत के ऊपर, या उसको लगता है कि भाई इनके पास कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं है? थैंक यू उमर साहब। एक तो इमरान खान साहब हमेशा कहते थे, जो पीटीआई के इन्हीं के लीडर, वो ये कहते थे कि जब तक हार ना जाए तब तक आपने खुद को नहीं हारने देना। अच्छा। तो पीटीआई जो है ना, वो खुद को ये तस्लीम कर चुकी है कि अब हम कॉर्नर्ड हो चुके हैं और हम हार चुके हैं। 4 स्टेक होल्डर हैं इस वक्त इसके अंदर। एक खान साहब हैं, एक खान साहब की फैमिली है, एक सोशल मीडिया है और एक लीडरशिप है जो खान साहब ने बनाई हुई है इस वक्त। इसमें जो 3 स्टेक होल्डर हैं उन्होंने हार नहीं मानी। खान साहब हो गए, उनकी फैमिली हो गई और सोशल मीडिया हो गया। लेकिन जिन्होंने ग्राउंड के ऊपर काम करना है, लीडरशिप, अब उसमें सलमान अकरम राजा साहब हों, बैरिस्टर गौर साहब हों, अचकजई साहब हों, अलामा साहब हों, उसके अंदर वो तमाम लोग, आप थोड़ा सा उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री देखें ना, वो अग्रेसिव नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डायलॉग करने हैं, टेबल टॉक करनी है। उन्होंने बातचीत से, कोई कॉल से, कोई मुलाकात करके, उन्होंने किसी तरीके से जो मामलात हैं उनको
वक्त गुजार के आगे लेकर चलना है। इनमें से कोई एक भी लीडरशिप ऐसी नहीं है जो इस तरह का कोई अग्रेसिव हो या इस तरह की कोई क्राउड पुलिंग रखता हो। सोहेल अफरीदी साहब ने जब पहला खिताब किया था तो वायरल किस वजह से हुए थे? वो एक लाइन उन्होंने बोली थी कि अब की बार इसके इमरान में मारा जाऊंगा। तो उसके बाद फिर स्ट्रीट मूवमेंट्स का एक जो है वो आ गया कि जी अब स्ट्रीट मूवमेंट्स मैं कर रहा हूँ। फिर लाहौर देखा, कराची देखा, अब मेरे ख्याल में 25 को वो कश्मीर में भी जा रहे हैं, मुजफ्फराबाद में। फिर उसके बाद ये रिहाई फोर्स आ गई। पीटीआई की जो लीडरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त गुजार रही है, और वक्त गुजारने में आपने खुद को कहीं ना कहीं रेलिवेंट रखना है। आपने दिखाना है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उसमें फिर जाहिर सी बात है आप फिर ये अवामी जो असेंबली थी ये भी आप करेंगे। अब मतलब इस अवामी असेंबली से क्या होगा कि हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट बहुत खौफजदा हो जाएगी और वो इनको कॉल करेंगे कि भाईजान अल्लाह वास्ते आपने जो मुज़ाकरात करने हैं, जो हमसे अपनी डिमांडें जो है वो मनवानी है मनवा लें, लेकिन ये अवामी असेंबली वाला प्रेशर नहीं आपने हमारे ऊपर डालना। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जब इनकी बहनों को चक्री के ऊपर उतार दिया गया, कितने लोग पंजाब से आए, कितनी गाड़ियां चक्री के ऊपर पहुंची, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। इस वक्त जो है वो इनकी कैपेसिटी भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये हार तस्लीम कर चुके हैं। आप कहते हैं कि वो ज़हनी तौर पे उस चीज़ को तस्लीम कर चुके हैं। मैं समीना साहब आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक तो चलें तहरीक इंसाफ की वो स्ट्रेटजी है ना जो खान साहब की रिहाई को लेकर है या पार्टी की पॉलिटिक्स को लेकर है, एक आपके पास अपोजिशन का रोल भी है बतौर जमात। अब मेरे सामने ये सारे डेटा पड़ा हुआ है कि जो महंगाई के असरात हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, आप देखेंगे जो सोलर के हवाले से वो नए लाइसेंस की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अवामी इशूज़ की बात की जा सकती है। तहरीक इंसाफ उन अवामी इशूज़ के ऊपर आप समझती हैं कि बतौर अपोजिशन जो ऐवान के अंदर, टीवी के ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो आपने अवाम का मुकदमा लड़ना है, वो मुकदमा कौन लड़ेगा? अब तो गवर्नमेंट इतनी कंफर्टेबल है कि वो पब्लिक कंजप्शन के लिए मुज़ाकरात की बात नहीं कर रही। अच्छा, मैं इसका जवाब देती हूँ, लेकिन पहले फरवा साहिबा ने एक बात की है, जरा मैं उस पर जरूर कमेंट करना चाहूंगी। फरवा कह रही थी कि वो कई महीने पहले मेरे साथ एक प्रोग्राम में थी और उस वक्त वो ये बात कर रही थी कि इमरान खान इररिलेवेंट हो जाएंगे अगर नहीं भी हुए, और आज वो काफी महीनों के बाद ये बात कह रही हैं कि वो रेलेवेंट हो गए हैं। अब आप एक साल बाद भी एक प्रोग्राम करेंगे ना और उसमें भी हम लोगों को बुलाएंगे, तो तब भी बात इमरान खान पर ही हो रही होगी, ठीक है? तो वो ऐसा बंदा इररिलेवेंट हो रहा है कि मतलब हर प्रोग्राम में उसके ऊपर बात हो रही है, उसकी जमात के ऊपर बात हो रही है। मतलब अभी भी हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हम गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने के बजाय कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, उनकी ये पॉलिसी अच्छी है या नहीं अच्छी, उनके जो कायदीन हैं वो क्या सोच रहे हैं, किसका क्या किरदार है, हम यहाँ बैठ के क्या डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, उनकी लीडरशिप क्या सोच रही है, इमरान खान को रिहा करने के हवाले से क्या स्ट्रैटेजी है, वगैरह वगैरह। तो इमरान खान इररिलेवेंट तो नहीं हुए। दूसरी बात अच्छा, वैसे मेरे जहन में एक बात आई है, मैं अगर आपके साथ कलामी की माफी चाहते हुए, अगर डिस्कशन की बुनियाद पे हमने रेलेवेंस तय करनी है, फिर तो फिजा अली पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेलेवेंट होंगी। नहीं, मैं यही आगे मैं इसी तरफ आ रही थी कि जब एक लंबी तहरीक चलती है ना, और वो भी एक बहुत ही जबर और फस्तायत के माहौल में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी ये तहरीक शुरू हुई, ये अगले एक महीने में रिजल्ट आ गया और चले जी आप हार गए या जीत गए। ये कई सालों का सफर भी हो सकता है। ये ऊपर नीचे तहरीक में वक्त आते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी जितनी जो कुर्बानियां उससे पहले दी जा चुकी हैं या दी जा रही हैं वो फरामोश हो जाती हैं। उनके लीडर्स आज भी अगर जेलों में, उनकी जमानतें नहीं हो रही, इमरान खान से मुलाकातें क्यों नहीं हो रही? अगर वो इतना इररिलेवेंट हो गया तो मुलाकात करवाए ना, क्यों नहीं करवाते आप मुलाकात? क्यों नहीं उनकी बहनों को, उनकी तो छोड़े, उनकी बीवी से, उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं आप करवा रहे? अगर वो इतने ही गैर जरूरी या गैर अहम हो चुके हैं तो फिर क्या जरूरत है आपको इतने खौफजदा होने की उनके किसी भी पैगाम से? अभी एक हफ्ता पहले मर्दान में एक जलसा हुआ है उमर, और आप खुद भी इस बात के गवाह हैं कि वो अच्छा खासा एक बड़ी तादाद में जलसा था। तो वो क्यों था? क्या वो आपके ख्याल से मर्दान में जो लोग आए थे वो वहां पे सुहेल अफरीदी को सुनने आए थे या बाकी कायदीन की तकरीरें सुनने आए थे? अच्छा। वो तो वहां पर उन लोगों को देखना भी नहीं शायद चाहते थे, उनसे नाराज थे वो, फिर भी वो आए क्योंकि वो इमरान खान के लिए आए। तो इमरान खान इररिलेवेंट नहीं हुआ। और मैं आपको ये बता दूं कि ये इमरान खान को, अगर आप ये समझ रहे हैं कि जेल में जितनी देर इमरान खान रहेगा, आप इमरान खान को जेल में अगले 10 साल रखें, वो अगले 10 साल भी इररिलेवेंट नहीं होगा। जब तक वो जेल में डट के खड़ा है, कोई डील नहीं कर रहा, वो इररिलेवेंट नहीं होगा। वेरी राइट, वेरी राइट। आपका आर्गुमेंट यह है कि जाहिर है कि जेल का जो लीडर होता है उसका एक इम्पैक्ट तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं, जरा मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आकर